हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, टेंथ क्लास में हमारे जो टॉपिक चल रहे थे बेटा, उसमें क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है कोरोजन और रेंसिडिटी। दो टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा टुडे। ओके बेटा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कोरोजन। कोरोजन इन द सेंस, जैसे बेटा लोहे पे जंग का लगना, ये कैसे लगती है, इस प्रोसेस क्या, इसका जो है ना प्रोसेस क्या होता है, जंग। कोरोजन जो है लोहे पे जंग लगना। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, कोरोजन। इसकी बहुत जल्दी से आप लोग थ्योरी लिखो बेटा। लिखो, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर etc on the surface of the metal, on the surface of the metal, so as to convert the metal into oxide, as to convert the metal into oxide, sulfide, carbonate etc is known as corrosion, is known as corrosion। बेटा आप लोगों ने लिखा क्या है समझो। प्रोसेस है स्लोली ईटिंग। देखो क्या होता है, मेटल्स ड्यू टू अटैक एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे पास जो मेटल है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। और गैसेस ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फाइड हो सकती है, और वाटर वेपर हो सकता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, उसकी सरफेस पे, आयरन की सरफेस पे ये रिएक्शन होती है माय डियर स्टूडेंट्स। फिर ये क्या करेगा, उस पर सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट etc बनाता है, यानी कि रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। पानी चाहिए है, और ये एटमॉस्फेयर से हमें एयर चाहिए है बच्चों। और इसके बाद क्या है, सनलाइट से हमारा रस्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जंग। प्रोसेस क्या है बेटा, देखो आयरन, 2 मोल ऑफ आयरन, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और H2O। ये क्या है हमने, ये H2O इन द सेंस मॉइस्चर। और देखो बेटा इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको, इसमें क्या है, इसमें ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक्स एक्स का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अब ये कितनी क्वांटिटी की नीड होगी ये अपने आप ले लेंगे। ऑक्सीजन और मॉइस्चर कहाँ से लिया जाएगा, फ्रॉम एयर। लेने के बाद बेटा ये Fe2O3 इंटू XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बच्चों को हमारे पता है Fe2O3 को फेरिक बोलते हैं, अगर ये FeO तो ये फेरस ऑक्साइड होता है। तो कहने का मतलब है हाइड्रेटेड है ये फेरिक ऑक्साइड, यानी रस्ट का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। अंडरस्टूड। रस्ट क्लियर है, एग्जाम में अगर आएगी तो आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग पड़ेगी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में देखो बेटा आप लोग डालो हेडिंग, और इसका नोट एक लाइन में इसका डेफिनेशन लिख लो बेटा। देखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है भाई, जो बैड स्मेल बैड टेस्ट आता है बेटा, इसको कहा जाता है रेंसिडिटी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑयल का और फैट का, और फूड रिजल्टिंग, यानी कि देखो बेटा अगर सपोज करो रखा हुआ खाना हमारा वेस्ट हो रहा है, तो उसमें क्या स्मेल आएगी, गंध आएगी, तो उसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। क्लियर बात। ये हमारा टॉपिक हो गया है बच्चों आज क्लियर। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन दोनों क्लियर हैं। अब देखो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों के से अगर कभी ये पूछा जाए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर। बच्चों देखो, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो आप लोग आंख बंद करके क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बेटा वर्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई
ऑक्साइड। ये वर्ड फॉर्मेशन है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये केमिकल रिएक्शन का क्या है? ये एक एग्जाम्पल है। केमिकल इक्वेशन जो होती है यही सेम, C+O2 इक्वल टू CO2। केमिकल इक्वेशन में बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? नंबर ऑफ फॉर्मूला और सिंबल्स, यानी कि सिंबल और फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ये हमारा सिंबल है, ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा जो बना प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग यही चीज को, हमने एग्जाम्पल चेंज नहीं किया बच्चों। इसलिए अगर आपसे मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं? इसको लिख के चले जाते हैं। बेटा केमिकल रिएक्शन न तो बैलेंसिंग की बात करता है ना यहाँ कोई बात करता है। एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस O2 इक्वल टू बन रहा है बेटा ट्वाइस H2O। नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल है, अब यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ओके, तो 2 2 जा 4। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के क्या बना है? दोनों को मिला के हमारा बना वाटर मॉलिक्यूल। तो अब इसमें क्या है बेटा? इसमें वैलेंसी यूज करते हैं, इसमें वैलेंसी यूज करते हैं, इसमें वैलेंसी यूज करते हैं, इसमें वैलेंसी को यूज नहीं करते क्योंकि इसमें केमिकल इक्वेशन है और ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है जी, ओके। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर।